नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। मैं आज आपसे आपसी संबंधों के बारे में और टीम वर्क के बारे में बात करूंगा। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि हमेशा अपने परिवार को संगठित रखें, अपने परिवार के साथ रहें। जहां जिस परिसर में काम आप करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या आपका अपना स्टार्टअप है या आपका व्यवसाय है, वहाँ हमेशा ये ध्यान देना है कि हमारी पूरी टीम संगठित होनी चाहिए और हमें हमेशा टीम वर्क में काम करना है, क्योंकि टीम वर्क के रिजल्ट बड़े अच्छे होते हैं। मैं कभी कभी बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी सपोज 5 टन की कोई क्रेन है, उस क्रेन से, चेन पुली से अगर कोई भी 5 टन का वजन उठाना है तो उस मैकेनिकल चेन की जो लिंक है, हर एक चेन का कैपेसिटी हमें 5 टन बनाना होगा। अदरवाइज एक कड़ी भी वीक हुई तो हम 5 टन का वजन नहीं उठा सकते। इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, अगर सपोज गाड़ी के 4 पहिए हैं, 4 पहिए में से किसी में एक में ब्लास्ट हो जाए, बर्स्ट हो जाए या हवा निकल जाए, 3 पहिए पे गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही परिवार में पति पत्नी, 2 गृहस्थ जीवन के लिए एक गाड़ी है। दोनों में से कोई एक अगर बिछड़ जाता है, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डाइवोर्स, तलाक हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। सारी चीज़ें कॉमन हैं, सभी चीज़ें लगभग एक जैसी ही है। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी परिसर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको टीम को एक साथ जोड़ने के साथ काम आगे बढ़ाना है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे। और टीम के सभी मेंबर्स को आपको इतना कैपेबल बनाना है कि बाय द वे 1-2 दिन के लिए कोई भी आपका सदस्य छुट्टी गया हुआ है तो उससे आप पर काम पर कोई फ़र्क ना पड़े। इससे ये सीख मिलती है कि हमें सबको बराबर कैपेबिलिटी के लिए बनाना पड़ेगा, जो कैपेबल हो। हमेशा मैं बात एक और करता हूँ समझाने के लिए कि किसी भी कंपनी के कुछ मेन पिलर्स होते हैं, या किसी व्यवसाय के मेन पिलर्स होते हैं, या किसी स्टार्टअप के मेन पिलर्स होते हैं। जब कंपनी चलानी होती है, स्टार्ट करनी होती है, या कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना होता है, सेल बढ़ानी होती है, ग्रोथ करनी होती है, तो मेन जिम्मेवारी या मेन भार उन मेन पिलर्स पे ही आता है। हमेशा उन पिलर्स की कदर करनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है कि दुधारू गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। इसका तात्पर्य यह है कि जो आपकी टीम में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कभी कभार हो सकता है कि उनके कुछ विचार आपके साथ ना मिले, तो एज ए टीम लीडर आपको उनको अच्छे से समझाना है। और मैं उन एम्प्लॉइयों से भी बात करना चाहूँगा या उनको एक सीख देना चाहूँगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो डेली अपने काम के बीच में अपनी सैलरी या इनकम को लेकर बात ना करें। इंक्रीमेंट का टाइम एक बार साल में आता है, उस टाइम में बड़े क्लियर से अपने डेटा रखें। और कभी भी कोई भी चीज़ इमोशनली नहीं होती है, क्योंकि आपके कंपनी मालिक या जो भी आपके ओनर हैं या आपके एमडी हैं, जिस प्लांट के प्लांट हेड हैं, वो उस प्लांट को एक व्यवसाय के रूप में चला रहे हैं, तो उनको उससे कोई रेवेन्यू ROI निकाल के देना होता है। अगर आप सिंपल सी बात करेंगे कि भाई मेरे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, मैं इस सैलरी में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो इंक्रीमेंट के टाइम पर खाली इमोशनल होने से या इमोशनली बातों से काम नहीं चलता। वहाँ पे डेटाबेस में आपको अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिससे आपने साल में कंपनी के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दिया है और उससे
रुपयों में बात करें तो कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है, वो डेटा आपके पास होना चाहिए, जिससे कंपनी मालिक या आपके बॉस या प्लांट हेड को ये पता लगेगा कि यह व्यक्ति वास्तव में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ये सब बातें मैं केवल इंक्रीमेंट के टाइम के लिए ही बता रहा हूँ। बाकी साल में कभी भी आपको कोई भी समस्या आ रही है, उसमें कभी सैलरी की बात नहीं करती, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ कि कुछ लोग हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि जी सैलरी तो खास है ही नहीं, हम इतने में तो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको आगे ले जाना है, आपको अपनी सफलता चाहिए, आपको अपना कैरियर अच्छा बनाना है, तो कभी भी साल के एक दिन के अलावा जो इंक्रीमेंट का टाइम आता है, जिस दिन आपको रिव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, उस दिन के अलावा कभी भी आपने सैलरी की बात नहीं करनी है। आपको ये देखना है, हम डेली कम से कम 1% अपने व्यक्तित्व को डेली आगे बढ़ाएं, हम अपनी स्किल को डेली 1% कम से कम आगे बढ़ाएं, हम अपनी नॉलेज को कम से कम 1% आगे बढ़ाएं, हम क्वालिटी टूल्स को यूज करके अपनी स्किल को, अपने काम को, कंपनी के जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको एनालिसिस करें, और कंपनी में जितना बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा उसी आधार पर आपकी सैलरी या आपका इंक्रीमेंट तय होगा। सिंपल सी बात है कि कंपनी में सारे डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ी गाड़ी है जिसके बहुत सारे पहिए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा पहला डिपार्टमेंट प्रोडक्शन होता है, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल है, तीसरा परचेज डिपार्टमेंट है, स्टोर है, डिस्पैच है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। इन सभी से मिलकर के आपका कितना रेवेन्यू आया, वो सब हिसाब किताब आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखता है। वो डिपेंड करता है कि बैलेंस शीट में आपने, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने वास्तव में कितनी प्रोग्रेस की है, कितनी ग्रोथ की है। सभी एम्प्लॉइयों की ग्रोथ भी कंपनी की ग्रोथ पे ही डिपेंड करती है। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी तो जाहिर है मालिक उस प्रॉफिट को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सभी एम्प्लॉई उस कंपनी के बच्चे हैं और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करता है। लेकिन कुछ बच्चे उद्दंड होते हैं या बातों को समझना ही नहीं चाहते। उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस यार जीवन तो चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही बढ़िया चलता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कंपनियों को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रनिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है और वेस्टेज को कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम अपने कस्टमर से बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उनके साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस करेंगे तो कस्टमर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए हम अपने वेंडर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन करें और बेहतर इनपुट्स अरेंज करें और अपने प्रोसेस वेस्टेज को रोकें। एज ए क्यूए कोई भी अपना जो प्रोडक्ट बनाए वो प्रोडक्ट हमारा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, क्योंकि रीवर्क ही राक्षस है। एक बात कही जाती है, अगर कोई भी चीज़ आपकी गलत बन रही है कंपनी में, या वो आपका टाइम पर डिस्पैच नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर डिस्पैच आपने किया टाइम पर और उसमें आपने कुछ टूल्स आजकल चल रहे हैं वो यूज करने पड़ेंगे,
जैसे स्टोर के लिए फीफो सिस्टम, कुछ केमिकल्स वगैरह होते हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर आपने कुछ केमिकल्स को पहले मंगाया था, उनको अंदर स्टोर में ही रखा तो कुछ टाइम बाद उनकी एक्सपायरी डेट होती है, वो सब ख़राब हो जाएंगे। जैसे इंक हो गया, ग्लू वगैरह हो गया, तो कुछ रबर आइटम हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की अपनी सेल्फ लाइफ रहती है। वो टाइम के साथ कुछ बैटरियाँ हो गई, अगर उनको आप यूज करें ना करें, लेकिन वो सेल्फ लाइफ उनकी कम होते जाती है। इसलिए स्टोर में हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ध्यान रखना है। और डिस्पैच के लिए ओटिप का बड़ा ध्यान रखना है, ऑन टाइम इन फुल। तो हमें टाइम पर डिस्पैच करना है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने जो प्लांट हेड होंगे या सीईओ होंगे या एमडी सर होंगे, जिन्होंने सबको कुछ टारगेट्स निर्धारित किए हैं या डेली मीटिंग में कुछ अपने टारगेट्स बताए जाते हैं, तो सबको एक लीनियर मोशन में काम करना चाहिए, ना कि जिगजैग मोशन में। अगर जिगजैग मोशन में काम करेंगे तो किसी के साथ तालमेल नहीं होगा, समन्वय नहीं होगा, तो हम कभी भी अपने कंपनी के गोल्स अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपनी टीम के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करें। बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये कुछ प्रैक्टिस भी ऐसे करते रहे कि कुछ वर्बल आपने निर्देश दिए हैं, उनको आप रिटर्न में व्हाट्सएप में या ईमेल में भी उनके साथ कम्युनिकेट करें। और डाउन द लेवल जिसको भी आप कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके बाद उससे पूछे कि मैंने क्या बताया है, आपको क्या समझ में आया। उसके बाद उसका जो रिजल्ट मिले, रिजल्ट के बाद उसका फीडबैक ज़रूर लें। अगर आप किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो मशीन में क्या प्रॉब्लम आई थी, उसके कारणों पर विचार करें, मूल जड़ तक जाएं, उसका रूट कॉज एनालिसिस करें। क्योंकि कुछ ब्रेकडाउन्स पर आप क्विक एक्शन लेते हैं तो वो एक शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन आपको परमानेंट सॉल्यूशन के लिए लेने पड़ेंगे, जिससे प्लांट की रनिंग कॉस्ट कम होगी। नहीं तो हम केवल ब्रेकडाउन ही अटेंड करते रहेंगे और मशीन की रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ने पर हमारी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हैं, मशीनों का प्रॉपर्ली मंथली आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल बनाएं और डेली क्लीनिंग का शेड्यूल बनाएं, जो कि ऑपरेटर्स ने मशीन की क्लीनिंग डेली करनी चाहिए। कुछ वीकली चेक पोस्ट बनाने चाहिए जो वास्तव में ज़रूरी हैं, उनको वीकली चेक करना चाहिए। और उसके बाद मंथली मशीन की प्रॉपर ग्रीसिंग, प्रॉपर क्लीनिंग, और अगर कोई भी तुरंत कोई प्रॉब्लम आई है तो उसमें प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस भी होना चाहिए। और अगर कभी कोई शटडाउन लेना पड़ता है, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सबको ईमेल एज ए इंटीमेशन सबको देना चाहिए। तो काम करने के कुछ तरीके हमें अच्छे इम्प्रूव करने पड़ेंगे। टीम वर्क में हमें काम करना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेना पड़ेगा, और इंटरपर्सनल डिपार्टमेंट एक दूसरे के कस्टमर होते हैं, उनके साथ तालमेल रखें और उनके साथ एकदम से अच्छा समन्वय रखें, जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ हो और जिससे हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट में आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे, जिससे अच्छे टैक्स कलेक्शन होंगे, जिससे देश आगे बढ़ेगा। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमेशा देश के लिए काम करें, ना कि किसी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। अगर हम पर्सनल स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर हम देश के लिए काम करेंगे, यानी सबके हित के लिए काम करेंगे, तो रिजल्ट जाहिर है बहुत अच्छे मिलेंगे। और हमेशा सबका साथ, सबका विकास पर काम करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।